भाजपा के सांसद 2019 में जेडीयू से बलबूते ही चुने गए। भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। उपरोक्त बातें कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद ने कहा। दरभंगा में आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों से भाजपा का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद ने सोमवार को स्थानीय लहरियासराय परिषदन में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से भाजपा के जितने भी सांसद चुनकर आए वे सब जेडीयू के साथ गठबंधन के कारण ही जीते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों को जीतने के लिए सिर्फ भावनात्मक मुद्दे को उछालती है ताकि लोग भावना में बहकर देश की मूल समस्या महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को भूलकर भाजपा को वोट करे। लेकिन अब जनता इनकी चाल को अच्छी तरह से समझने लगी है। डॉक्टर शकील ने केंद्र की बीजेपी सरकार व पर विपक्ष के नेताओं को फंसाने और बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी को दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो देश की जनता चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रही है। बैठक से पूर्व कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर शकील को फूल माला व बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर शकील अहमद ने सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहने और जनता के बीच जाकर भाजपा को जन विरोधी नीतियों को उजागर करने का आह्वान किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता मो असलम, जिला उपाध्यक्ष राम पुकार चौधरी, गोविंद झा, प्रदेश प्रतिनिधि दयानंद पासवान, धनंजय सिंह, सफक्त इमाम, जिलानी सेवा दल के जिला चीफ ऑर्गेनाइजर शौहैद जावेद, अनवर, एहसान, आरजू, अंसार हसन, नसीम हैदर, अब्दुल रऊफ, राहुल भगवत आदि मौजूद थे। राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री खुद 22 तारीख को जो है 22 जनवरी को उसका मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये धार्मिक माहौल है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। नए वर्ष में दरभंगा में मेरा ये पहला इंटरेक्शन है। आप और आपके परिवार के लिए, मिथिला के लोगों के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए ये वर्ष शुभ हो। आपने 22 तारीख की चर्चा की, जब प्राण प्रतिष्ठा की बात है और उस दिन रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, तो ये धार्मिक मामला है, इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। और जो कोर्ट का आदेश से ये फैसला हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ, शंकराचार्य जी, कुछ और धार्मिक लोग इसको तरह तरह के एंगल से कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो इसको मेरा अपना मानना है कि धार्मिक मुद्दों को विवाद नहीं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बहुत लोगों को पूरी धर्म की जानकारी उतनी नहीं होती है, इसलिए इसको किसी तरह के विवाद में नहीं डालना चाहिए। और अगर कोई आपस में कोई सहमति नहीं है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करे, कौन राजनीतिक लोग करें, धार्मिक लोग करें, तो ये आपस में तय होना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से तय होना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये धार्मिक मामला है, बड़ा संवेदनशील होता है और इसमें हम किसी तरह की कंट्रोवर्सी किसी को भी नहीं खड़ी करनी चाहिए। तो क्या जो शंकराचार्य लोग जो अपनी बातें रख रहे हैं, उस बात से आप कितने सहमत? ये मेरे को पूरी धर्म की जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी के जीवित रहते हुए नहीं, अकेले कोई पूजा नहीं हो सकती है, इस तरह की बात। ये जो हिंदू धार्मिक संत हैं, ये उनके तय करने की चीज़ है। ये शकील अहमद या किसी बाहरी व्यक्ति के तय करने की चीज़ नहीं है। सर कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि 22 तारीख को भाजपा जो है एक प्लांट बम विस्फोट करवा सकता है और वोट बैंक की राजनीति चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती है, मगर मैं फिर कहूँगा कि ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक अवसर है और इसको भाजपा वाले या कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। बात देश में छुपती नहीं है, बात देश जनमानस में आ ही जाती है।
तो अगर भाजपा वाले इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो देश उनको माफ नहीं करेगा। पुलवामा में भी सर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद पुलवामा में सरकार की कमजोरी थी, इसको नहीं जोड़ना चाहिए उस मामले में, ये धार्मिक अनुष्ठान है हमारा। लेकिन वहाँ तो प्रधानमंत्री पुलवामा में जो सरकार का फेलियर हुआ और सरकार के फेलियर के बाद भी उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मांग रहे थे कि पहली बार जो वोटर हुए हैं उनका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार का फेलियर है, हमारा एक तरह से सरकार का निकम्मापन है। राष्ट्रपति शासन था वहाँ, राष्ट्रपति शासन मतलब भारत सरकार का शासन था, उस पर वोट मांग रहे थे। सर भाजपा के राजनीतिक गुरुओं का ये मानना है कि राम मंदिर आम तौर पे भाजपा ने वो राजनीतिक मुद्दा उसको बनाया है। धर्माचार्यों का कहना है उनकी अलग सोच हो सकती है, उनके धर्म के प्रति आस्था पर किसी को शंका और ये नहीं है। भाजपा वाले तो धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते रहे हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन धर्माचार्यों का इस देश में बड़ा सम्मान है, धर्माचार्यों का सम्मान करते रहना चाहिए और निश्चित रूप से उनका दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। और अगर कोई उनकी बातों में से सरकार को असहमति है तो उनको बैठाल के विश्वास में लेके एक ऐसे पवित्र अवसर को राजनीतिक बयानबाजी में नहीं फंसाना चाहिए। सर इस वर्ष लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत तरह की बातें सामने आ रही है, तो बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में सीट शेयरिंग कैसा है? देखिए, सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, एक पार्टी से ज़्यादा पार्टियां जब लड़ती हैं मिल के चुनाव, तो हर पार्टी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और उसको अच्छी से अच्छी सीट मिले, जो मिले वो जीत जाए ज़्यादा से ज़्यादा सीट उसमें। लेकिन हम बाहर के लोग नहीं हैं, हम इसी बिहार के लोग हैं, राजनीतिक दल हैं। किसका सोशल बेस कहाँ ज़्यादा अच्छा है, किसके कैंडिडेट्स कहाँ ज़्यादा अच्छा है, किसका समीकरण ज़्यादा अच्छा है, ये जानते हैं हम एक दूसरे के बारे में। तब जब हम नेगोशिएटिंग टेबल या बात करने की टेबल पर बैठते हैं तो एक दूसरे की मजबूती, एक दूसरे की कमजोरी, एक दूसरे का एक तरह से स्ट्रेंथ जान के और फैसला लेते हैं। तो हम समझते हैं इसके पहले भी गठबंधन हुआ है और इस बार भी गठबंधन सफलपूर्वक होगा। इसके पहले 3 पार्टियों का जो हमारा 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ये तीनों पार्टियां एक साथ थी। अब लेफ्ट पार्टी भी उसमें एक और मजबूत हो गई है। तो हम अगर अमेकेबल सोल्यूशन हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा ठीक ठाक से, तो निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह भाजपा बिहार में सर मिथिलांचल में अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा का, उसमें देखा जाए तो सीट की तालमेल या फिर आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण जो है एक भी सीट मिथिलांचल को नहीं मिला, जबकि ये पूरा इलाका जो है महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद एक सीट नहीं आना, क्या मानते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि पिछले बार जो हुआ और मिथिला में सीट नहीं मिली, ये आपकी आवाज़ है, आम लोगों की बात है। हम आशा करते हैं कि इस बार जब भी गठबंधन होगा तो इन सब चीज़ों की बात भी उसमें डिस्कशन होगा और डिस्कशन में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को, हम कांग्रेस पार्टी के, हम तो चाहते हैं कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लेकिन जब लक्ष्य एक हो कि हमको जिस सरकार से देश को खतरा है उसको परास्त करना है, लक्ष्य एक होता है तो एडजस्टमेंट होता है, कहीं हमको ज़्यादा सीट मिल गई, कहीं उनको ज़्यादा सीट मिल गई, और सब कंसीडर करते हुए भी कि कहाँ किसका सोशल बेस ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।